हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है गौरव प्रिया व्लॉग्स। और आप देख रहे होंगे कि मैं जो है शिफ्टिंग से संबंधित काम कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिया तो घर चली गई है। मैंने उसको घर छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और ये सब हो रहा था, और उतना मतलब खाना पीना भी अच्छे से अब फ़िलहाल तो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कविता की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो सब तो चले गए थे वहाँ अपने घर। अब क्योंकि शिफ्टिंग का जो भी काम बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा कि जब तक प्रिया आएगी इसको मैं निपटा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही थी। यहाँ आप सामान को नहीं रख सकते, आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे सामान में धूल मिट्टी और मतलब जो गंदगी बहुत बुरी तरह से भर जाएगी, जिसको फिर आप मैनेज नहीं कर सकते। तो बस उसी के लिए एक प्रयास है। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई एम टू टायर्ड, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा था, बेड को शिफ्ट करना था मुझे यहाँ से घेर में। लेकिन अभी क्या हो गया, प्रिया से मैंने बात किया कि भाई कैसे होगा, इतना सारा सामान है, ये सब कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा डिस्कस किया। देन से सेट के आप रहने दो, क्योंकि आपसे जो सामान है वो सेट नहीं हो पाएगा। और बेड को सेट करना, साड़ियाँ वगैरह मतलब कैसे एडजस्ट करनी है मैं आके बता दूँगी, तब हम कर लेंगे। तो आप उसको ऐसा ही छोड़ दो। तो मैंने उसको बताया नहीं कि मैंने सारा सामान निकाल दिया। मैंने बोला ठीक है, मैं बेड छेड़ता ही नहीं हूँ। इसलिए वापस मैंने पैक करके बेड बंद कर दिया। नो डाउट कि जैसे उन्होंने अच्छे से एडजस्ट कर रखा था वैसे तो नहीं हो पाया, बट आई पैक्ड इट बैक। क्योंकि बाद में जो होगा प्रिया अपने हिसाब से आके देख ले, तब बता दूंगा मैंने अनपैक कर दिया था। बुखार से आ गया था, थोड़ा सा तबीयत उतनी ठीक नहीं है, और काम ज़रूरत से कहीं ज़्यादा। अब जो सामान मुझे शिफ्ट करना था उसमें अलमीरा, ड्रेसिंग और एक एक मंदिर, और उसके अलावा एक आध चीज़ और थी जो मुझे शिफ्ट करनी थी। अब ये अलमीरा जो है लकड़ी की है, बहुत हैवी है, और ये ड्रेसिंग भी। तो अभी इन सब को ना खाली किए बगैर मैं शिफ्ट नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, एक बैग ले लिया। बैग में जो है ड्रेसिंग का जितना भी ये सामान था और अलमीरा का सामान जो है वो सब बैग में जो है पैक कर लिया। और सारे सामान को मतलब सारी अलमारी वगैरह को खाली करके शिफ्ट करने का पैकिंग का ये आलम है कि कुछ चीज़ें जो हमने जब वहाँ से मेरठ से शिफ्ट किया था पैक करवाई थी, वो आज भी ऐसे ही रखी हैं, खुली नहीं है। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग हो रही है, कहाँ खुलेंगी। इतने सारे ये हैं सिर में लगाने के, फिर भी बच्चे जब कहीं चलेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सभी की आदत है, बताओ। ये अलमारी बहुत हैवी है, क्योंकि घर पे बनवाई थी, बड़ी अच्छी लकड़ी की बनी हुई है। बट सच में शिफ्टिंग इज़ नॉट अ केक वॉक। मतलब शिफ्टिंग जो है बहुत मेहनत का काम है, पसीने छूट जाते हैं। और जब आपको शिफ्टिंग ग्राउंड फ्लोर से किसी ऊपर वाले फ्लोर पर करनी हो, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, जो भी, बहुत मुश्किल पड़ता है रे। मतलब शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता है, पता नहीं आपको किसी ने लट्ठों से पीट करके शरीर आपका तोड़ दिया, इतना थक जाता है आदमी। और ये देखिए जिन्ना कितना नेड़ा है, मतलब बिल्कुल 2 फुट का जिन्ना, और अलमारी को लाना, और मतलब सच में बहुत मुश्किल काम है भाई। बस अब ये घर बन जाएगा, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हर बार अब जब शिफ्टिंग करते हैं तो कई कई दिन तक ऐसा हो जाए कि ना टाइम से खा पाएंगे, ना टाइम से नहा पाएंगे, ना रेस्ट कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखो ड्रेसिंग, अब ड्रेसिंग बहुत चौड़ा है ना। अब 2 लोगों को ये ड्रेसिंग ऊपर चढ़ाना है, बहुत आसान बात नहीं है। अब ऊपर से इसमें शीशा है, पर चलिए फिर भी ये है कि आपको करना ही है शिफ्टिंग। ऐसे समय में तो खैर होती है जब आपका घर वगैरह बनता है, लेकिन हमारी तो कुछ ज़्यादा ही हुई हैं। बट फिर भी जो भी हुआ अच्छा हुआ, और एंड जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है कि खुद के घर में अब हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। और निश्चित रूप से मतलब जो है हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। थोड़ी सी मेहनत तो हम लोगों को एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, क्योंकि सामान अभी रखा था, फिर अब यहाँ ऊपर चढ़ाना और यहाँ से फिर तारना। जो मेरे आप सब ठीक होंगे। मुझे मेरा मोबाइल छूट गया था प्रिया के घर पे, और जिसके लिए जा रहा हूँ, क्योंकि 8 बजे तक सर्दी काफ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये सब पहन लिया, जीन्स डाल ली है, और ऊपर ये पहन लिया ब्लू कलर का। ये मेरे बड़े छोटे वाले भाई का है, थोड़ा वो हेल्दी है, मैं थोड़ा हल्का हूँ, तो मुझे लूज़ आ रहा है, बट ये अच्छा है, इसमें हवा बिल्कुल नहीं लगनी। और हेलमेट ले लिया दूसरे भाई का, मेरा हेलमेट घर पे ही है। तो बस चलते हैं अब अपनी बाइक के साथ, और चलते हैं लेके आते हैं मोबाइल, फिर मिलते हैं शाम को आपको।
चल हाँ चंचल, वो तेरे तो पाँव गिल्ले हो रहे भाई सारे, पर कोई बात नहीं, हम कपड़े धो लेंगे, तो खुल जा। हाँ हाँ चंचल, हाँ अच्छा हाँ हाँ चंचू, हाँ हाँ मेरा बच्चा, आ जा तू, आ जा आ जा, आ जा। और यहाँ बैठ करके देखिए चंचल मेरी गोद में कितनी खुश है, और मैं भी बहुत खुश हूँ उसे अपनी गोद में लेकर के, क्योंकि बहुत मिस कर रहा था मैं उसको। हाँ बस चलो, चंचल बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, हाँ बहुत प्यार करती है हम सब। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस यही हूँ, मैं यही हूँ। हंसी वही होनी चाहिए जो सही होनी चाहिए, और हंसी वही होनी चाहिए जो किसी के आंसुओं की कीमत पर हासिल नहीं की हो, तब जाकर के वो हंसी सार्थक होती है। जो दो चार बजा रहे हैं वो ऐसा लगता है सारी भीड़ की जिम्मेदारी दीवार हो रही बहुत ज़्यादा है, चाप भी आ रही 12 की घनी देर सर। गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग सब सही होंगे। दिखाई नहीं दे रहा सामने से। फ्रेंड्स शिफ्टिंग आपने देखा होगा पूरे व्लॉग में, शिफ्टिंग वगैरह कितना टफ टास्क है जो हम लोग कर रहे थे। ये बेचारे जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं साथी लोग, ये भी मंड गए मेरे साथ, और मैं भी, सब ने मिल करके 4-5 जो अलमारी वगैरह जो कुछ भी रह गया था सारा कुछ वो ऊपर चढ़ा दिया। पर सच में मैं समझता हूँ शिफ्टिंग बहुत मुश्किल काम है। जब मूवर्स एंड पैकर्स से काम करवाते हैं तो हम कहते हैं ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इसको यहाँ रख दो, इसको वहाँ रख दो, और वो 7-8 घंटे लगातार काम करके बहुत बारीक बारीक चीज़ों को मतलब आपकी संभालते हैं भाई। हेड्स ऑफ देम, क्योंकि जब हम करते हैं तो हमें उस काम की वैल्यू समझ में आती है कि कितना मुश्किल है। सच में मुझे तो मतलब बहुत टफ लगा शिफ्टिंग का काम, और जितना भी ये शिफ्टिंग का सारा खुद ही करा हम लोगों ने। बट ये कि चलो हमने 10-20 हज़ार रुपये बचाए। हालांकि यहाँ भी करवाते तो 2-4 हज़ार रुपये मजदूरों को देने पड़ते, वो भी हमने सेव कर लिए। बट सच में बहुत मुश्किल काम है। और चंचल को आप लोगों ने देखा होगा, निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत क्यूट है, बहुत प्यार करती है मुझसे, हम सब से। और जब मैं उसे छोड़ के चला तो वो पूरी कोशिश कर रही थी, इसलिए वो बांधनी पड़ी, क्योंकि वो भाग करके बार बाइक पर चढ़ रही थी, क्योंकि उसको था कि बस किसी तरह मेरे साथ चलूँ। लेकिन यहाँ तो अभी हमारे रहने का ठिकाना नहीं है, उसको लाएंगे तो खाने पीने का सब मामला उसका डिस्टर्ब हो जाता। वहाँ उसको काफ़ी केयर मिल रही है, तो इसीलिए हमने भी छोड़ के रखा, और अभी तो प्रिया भी वहीं है। तो बस यही सब था। एंड आई होप आप लोगों को व्लॉग मेरे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का आप लोगों का कमेंट्स और लाइक्स आता है उससे मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। और एज़ यूजुअल और अच्छा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन कोशिश करता हूँ कि अच्छा व्लॉग बनाऊँ। और ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, इसको एडिटिंग में मुझे 3 घंटे लगे, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लिप्स क्या होता है, जब अकेला आदमी शूट कर रहा होता है तो वो क्लिप बड़ी हो जाती हैं। वो कैसे बंद करे, मान ले कोई चीज़ कैरी कर रहा है तो उसको कैसे वो करे, वो बड़ी, उनको एडिटिंग करना, कितना दिखाना, कितना काटना, सच इट्स अ टफ टास्क। तो करना है, क्योंकि अच्छा कंटेंट आप लोगों को देना है, आप लोगों को आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को पसंद आए चीज़ें वो करनी तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए खैर व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बात बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों का दिन शुभ रहा होगा, आगे भी शुभ होगा। और दीपावली है, छोटी दीपावली आज है, तो आज मैं धनतेरस और दीपावली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ी दीपावली की शुभकामनाएं मैं कल दे दूंगा। और कल का व्लॉग बड़ा स्पेशल व्लॉग है, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। दीपावली पे फायर क्रैकर्स को आप जो इस्तेमाल करते हैं थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि हाल तो जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की या सरकार की, उसको मानना है। अगर ये है कि नहीं करना है तो नहीं करना है, और फिर भी अगर कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से गाइडलाइन को ध्यान में रखें और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखें, और किसी को हानि ना पहुंचे, ये हमारी मतलब प्राथमिकता होनी चाहिए हमेशा, हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो। चलिए इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपको फिर से दीपावली और
दीपावली भैया दूज और गोवर्धन की। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए जी, मिलते हैं।